गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग का पहला क्लास है और हम लोग कुछ नंबर्स पढ़ेंगे यहाँ पे। प्रीवियस क्लासेस में भी हम लोगों ने नंबर्स पढ़ा है, ठीक है, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, और एक बार फिर से हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो नंबर्स में जैसे कि हम लोग मान लीजिए लिखते हैं 25, ठीक है। तो क्या एक नंबर है, ठीक है। कैसा नंबर है? ऐसा नंबर है जिसमें कितने डिजिट हैं? 2 डिजिट, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, डिफरेंट नंबर्स हम लोग पढ़ते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये जो काउंट करते हैं ये भी क्या है, हमारा एक नंबर ही होता है, ठीक है। और इसके अलावा हम लोग कभी कभी जब कुछ इक्वेशन सॉल्व करते हैं या तो जो है अपने रियल लाइफ में भी देखते हैं कि कहीं के कुछ एग्जांपल हमको मिल जाता है जिसमें हम ये देखते हैं कि कुछ निगेटिव नंबर्स भी आ जाते हैं, जैसे -3 -4, इस तरीके से भी जो है नंबर्स आ जाते हैं, ठीक है ना। ठीक है, -3 हुआ, -25 हुआ, कुछ भी हो सकता है, ढेर सारे नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है ना। तो उन डिफरेंट नंबर्स को अलग अलग तरीके से हम पढ़ेंगे यहाँ पे और सीखेंगे कि किस नंबर्स को किसके मतलब अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। तो फर्स्ट हमने यहाँ पे लिखा है, आप देख सकते हैं, नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो डेफिनेशन यहाँ पे, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर मीन्स क्या हुआ कि जो भी नंबर्स हम काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सब सारे नंबर्स क्या हैं? काउंटिंग नंबर्स हैं। वो नंबर आपके 1 डिजिट की भी हो सकते हैं, 2 डिजिट की भी हो सकते हैं। जैसे हमने केवल 2 लिखा है, अगर मैंने केवल 2 लिखा है तो ये 1 डिजिट का नंबर हो गया। 12 लिखा है, 2 डिजिट का नंबर हो गया। 125 लिखा है, ये क्या है आपका 3 डिजिट का नंबर हो गया। तो ठीक है, तो जो भी नंबर हम काउंट करते हैं 1 2 3, कहाँ तक काउंट करते हैं? इनफाइनाइट तक काउंट करते हैं। इनफाइनाइट का साइन यहाँ पे बना हुआ है, आप लोग देख रहे हैं, ये इनफाइनाइट का साइन है, ठीक है। इनफाइनाइट मतलब क्या होता है, किसी नंबर काउंटिंग करते जाते हैं, उस खत्म नहीं होता है। तो ये सब सारे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। लेकिन जब भी हम काउंट करते हैं तो काउंटिंग में कभी हम जीरो इंक्लूड नहीं करते, जीरो से स्टार्ट नहीं करते हैं। स्टार्ट कहाँ से करते हैं? 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जब नेचुरल नंबर्स में हम क्या करते हैं, जीरो नंबर को भी इंक्लूड कर लेते हैं, तो वो जो कॉन्सेप्ट बनेगा वो होल नंबर का होगा। तो इसमें इसका डेफिनेशन क्या होगा कि ऑल काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग विथ जीरो आर कॉल्ड होल नंबर्स, ठीक है। तो इसमें आप देखिए, इन दोनों के एग्जांपल आप देख सकते हैं। यहाँ पे क्या 1 2 3 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट है। तो इन दोनों का डिफरेंस करने के लिए आपसे पूछा जाए कि दोनों डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस एक ही है कि होल नंबर्स में क्या है, जीरो को भी इंक्लूड कर लिया जाता है, जबकि नेचुरल नंबर्स में जीरो इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है। तो अगर मैं पूछूँ 1 क्या है, तो 1 नेचुरल नंबर भी है, देखिए वो नेचुरल नंबर भी आ रहा है और होल नंबर में भी आ रहा है। तो ये नेचुरल नंबर होल नंबर दोनों है, ठीक है। बट अगर जीरो की बात करें तो जीरो क्या है? केवल होल नंबर है, जीरो नेचुरल नंबर नहीं है। तो आप दोनों में अगर बहुत ध्यान से देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि जितने भी नेचुरल नंबर है सारे होल नंबर हैं। देखिए, जितने भी नेचुरल नंबर हैं सारे के सारे क्या हैं? होल नंबर है, ठीक है। लेकिन होल नंबर्स का एक टर्म्स ऐसा है जो जीरो है, वो क्या है आपका? नेचुरल नंबर्स नहीं है। तो अगर कोई स्टेटमेंट ऐसे बनता है कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, तो ये स्टेटमेंट क्या होगा? ट्रू होगा। बट अगर स्टेटमेंट ये बने कि ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर, तो वो स्टेटमेंट क्या होगा? गलत होगा, ठीक है। सेम वे में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो कुछ नंबर्स हमने बताया कि कुछ नंबर्स ऐसे भी हम लोग पढ़ते हैं जिसमें निगेटिव होता है। जैसे कि हम टेम्परेचर जब काउंट करते हैं तो वहाँ पर निगेटिव यूज करते हैं, कभी इक्वेशन कोई सॉल्व करते हैं वहाँ पर निगेटिव हो जाता है, वो भी नंबर्स आते हैं। उन सारे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? उनका नाम जो हमने दिया है उसका नाम क्या है? इंटीजर्स। तो इन इंटीजर्स में क्या होता है, नेचुरल नंबर्स भी आ जाते हैं, होल नंबर भी आ जाते हैं, और जो निगेटिव टर्म्स भी होंगे वो सारे टर्म्स भी इसमें आ जाते हैं, ठीक है। मतलब जो निगेटिव काउंटिंग अगर हम शुरू कर दें -1 -2 -3 -4 -5, इस तरीके से, तो वो सारे नंबर्स आ जाते हैं। तो अगर देखा जाए तो नेचुरल नंबर के बाद आया हमारा होल नंबर, होल नंबर बाद हमारा आया इंटीजर्स, ठीक है ना। तो अगर इन तीनों को एक साथ हम डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर एक छोटा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। मीन्स ये हुआ नेचुरल नंबर है, ठीक है, और सारे नेचुरल नंबर्स क्या हैं? होल नंबर है। बट नेचुरल और होल दोनों क्या है? इंटीजर है। आप समझ रहे हैं? मतलब नेचुरल नंबर, होल नंबर दोनों इंटीजर्स के अंतर्गत आ जाते हैं। जितने भी नंबर्स, जो भी नेचुरल नंबर है वो इंटीजर भी हैं, जो होल नंबर है वो भी क्या है? इंटीजर है, ठीक है। तो ये कह सकते हैं कि इंटीजर एक बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसमें क्या आते हैं, जिसमें काउंटिंग नंबर भी आ जा रहा है, ठीक है, पॉजिटिव काउंटिंग नंबर है, नेगेटिव काउंटिंग नंबर्स है, और जीरो भी इंक्लूड है उसमें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है।
तो मेनली 7th क्लास में जो हमको पढ़ना है इंटीजर्स पे ही फोकस करना है। तो अब क्या करेंगे हम लोग जो है, एक बात का ध्यान रखेंगे कि इस क्लास में हम लोग जो है अब केवल 2 ही चीज़ें देखेंगे, मतलब किसी भी नंबर्स को देखने के लिए केवल हम इंटीजर्स पे फोकस करेंगे। जैसे मैं कहूँ कि 2 इंटीजर है कि नहीं है, तो हाँ 2 इंटीजर है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव काउंटिंग नंबर है, नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर ही हमारा इंटीजर्स में आते हैं। इंटीजर्स के डिफिनेशन में भी आता है नेचुरल नंबर, तो जो भी नंबर्स नेचुरल नंबर वो इंटीजर्स में भी आएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो हम बोलेंगे तो किसी नंबर को तो बोलेंगे इंटीजर है कि नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कुछ एक्सप्लेनेशन में हमने कुछ एग्जांपल दिया है, 0, 1, 0.3, √4, 3/4, 5। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा नंबर इंटीजर है, कौन सा नंबर इंटीजर नहीं है। तो आप देखिए यहाँ पे 0 क्या है, 0 इंटीजर है। 1 भी क्या इंटीजर है। 0.3 ये इंटीजर नहीं है, क्योंकि इंटीजर के डेफिनेशन में कहीं पॉइंट के टर्म्स नहीं आते हैं, और पॉइंट के टर्म्स का मीन्स होता है कि वो फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन ही बोले तो पॉइंट होती है। जैसे मैं लिख दूँ 0.5, ठीक है, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/2 भी लिख सकता हूँ, तो ये फ्रैक्शन वैल्यू हो जा रही है। तो फ्रैक्शन की जो भी वैल्यू होंगे वो क्या होंगे, कभी भी इंटीजर्स के अंतर्गत वो नहीं आते हैं। रूट्स की वैल्यू भी नहीं आते हैं। रूट्स में डिफिनेशन देखिए, डिफिनेशन जो लिखा है, एग्जाम्पल लिखा है, या जो हमने डिफिनेशन लिखा है, ऑल पॉजिटिव काउंटिंग नंबर्स एंड ऑल नेगेटिव काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग विथ 0 आर कॉल्ड इंटीजर्स, तो ये भी नहीं आते हैं, ठीक है। 5 इंटीजर है, ठीक है, इस तरीके से। तो अब थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं कि अब इंटीजर है, इंटीजर के बारे में डिफरेंट इसका एडिशन, इसका सब्सट्रैक्शन, इसका मल्टीप्लिकेशन, और डिफरेंट रूल को अप्लाई करना है, कैसे उसको ऐड करना है, कैसे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इसी तरीके से इसमें हम तमाम ऑपरेशन के भी हैं इसमें, पिछली क्लास में हम लोग पढ़े हैं। कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी है, क्लोजर प्रॉपर्टी है, तमाम प्रॉपर्टी हम जो इंटीजर्स पे फॉलो कराएंगे, ठीक है ना। कुछ एग्जांपल हमने यहाँ पे देखिए दिया है, नीचे है, आप देख सकते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए दिया है -3 + 4, ये इंटीजर्स के सम है। तो आप जानते हैं कोई नंबर मैंने लिख दिया, नॉर्मली लिख दिया मैंने 3। अगर मैं पूछूँ 3 का साइन क्या है, तो आप बोलेंगे सर 3 का साइन प्लस है, क्योंकि कोई साइन नहीं दिया होता है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको लेफ्ट साइड प्लस साइन को ऑब्जर्व कर लेते हैं, ठीक है। अगर साइन है तो कोई बात ही नहीं है। तो यहाँ पे देखिए -3 + 4 दिया है। तो जब भी देखिए सब्सट्रैक्शन की बात करते हैं, इंटीजर्स के सम या सब्सट्रैक्शन की बात करते हैं, तो उसमें टोटली डिपेंड करता है साइन पे, साइन क्या यूज हुआ है, ठीक है। अगर दोनों साइन सेम यूज हुए हैं, ठीक है, दोनों साइन सेम है, जैसे इन दोनों एग्जाम्पल में देखिए आप, इन दोनों एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे तो क्या पाते हैं कि दोनों में क्या है, दोनों में सेम साइन यूज हुआ है, ठीक है। दोनों में सेम साइन यूज हुआ है। तो जब सेम साइन यूज होता है तो क्या करते हैं, जो भी डिजिट्स रहते हैं, जो भी नंबर्स हैं, नंबर्स का आप सम कर लीजिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे -6 है और 2 है, तो 6 और 2 का हम सम कर लेंगे 8। बात आती है साइन कौन सा यूज करना है, तो माइनस साइन दोनों में यूज हुआ है, तो हमने माइनस साइन यूज कर दिया। सिमिलरली प्लस में देखो, यहाँ भी अगर 5 की बात करेंगे तो 5 के साथ क्या है, प्लस का साइन है, ठीक है। दोनों को हम क्या करेंगे, हमने बताया कि सेम साइन है दोनों का, देखो 5 का भी साइन प्लस है, 3 का भी साइन प्लस है, उसको दोनों क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और साइन की बात करेंगे, दोनों का साइन प्लस है, तो यहाँ पर भी अगर कोई साइन नहीं तो प्लस ही ऑब्जर्व करते हैं, प्लस साइन हो गया है, ठीक है। अब बात आती है अगर अपोजिट साइन हो, तो इन दोनों में देखिए जो फर्स्ट 2 एग्जाम्पल है, इसमें क्या है, दोनों साइंस क्या साइन जो यूज हुआ है वो अपोजिट साइंस। अगर अपोजिट साइन यूज हुआ था तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, हमेशा क्या करते हैं, जो बिगर नंबर है उसमें से स्मॉलर नंबर का हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। जैसे -3 है, 4 है, तो पहले हम साइन पे नहीं जाते हैं, पहले हम क्या करेंगे, 4 से 3 को माइनस कर लेते हैं। 4 - 3 कितना आएगा, 1। अब साइन यूज करते हैं। अब साइन यूज करेंगे तो ये देखेंगे कि किस नंबर का साइन, जिसका साइन, जैसे मान लीजिए 4 है, 3 है, तो अगर 4 है तो प्लस का साइन किसके पास है, 4 के पास है, तो 4 बड़ा है, तो जो बड़ा रहेगा उसी का साइन यूज करेंगे। तो यहाँ पे +4 बड़ा था तो हमने प्लस का साइन यूज कर लिया। सेकंड में देखिए -5, 3, हमने बताया कि पहले क्या करना, अगर अपोजिट साइन है तो पहले आप बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस कर लीजिए, तो 2 आ गया। अब साइन की बात आती है, साइन क्या यूज करेंगे, तो साइन यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, ये चेक करेंगे कि प्लस किसके पास है, माइनस किसके पास है। प्लस की बात करेंगे तो +3 के पास है, और 3 वैल्यू क्या है, और माइनस किसके पास है, -5 के पास है, ठीक है। तो मीन्स ये हुआ कि 5 ग्रेटर है 3 से, तो इसका मतलब साइन जो यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, 5 का यूज करेंगे। दैट मीन्स यहाँ पे वैल्यू जो आएगी -2 आएगी, इस तरीके से, ठीक है। और भी एग्जाम्पल हैं, अभी हम सीखेंगे, ठीक है। जनरल क्लास थी और इसलिए थोड़ा सा अभी समझिएगा आप लोग, बार बार वीडियो को देखिए 2-3 बार, ठीक है। और जो भी क्वेश्चंस दिए हैं उसको सॉल्व करने का प्रयास करिए, ठीक है। बाकी जो बच्चे हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है पढ़ेंगे, ठीक है। धन्यवाद।